Good morning, children. Today I am here to discuss with you the second chapter of our course book, My Early Days with the Chimpanzees. Children, before starting with the explanation of the chapter, I would like to tell you that while reading and listening to the audio, kindly keep a notebook to copy down the important points. So, children, let's read our chapter. See, the title itself is telling so many things. My early days with the chimpanzees. The author is actually fond of animals. She spent 55 years observing wild chimpanzees in Gombe Stream National Park in Tanzania. See, but chimpanzees are considered to be the most intelligent animals after the human beings on this planet Earth. The population of chimpanzees is now decreasing day by day, and we all know the reasons why it is decreasing, because we all are polluting our environment in one or the other way. That is actually going to affect the forests, and if somebody is going to harm your house, how will you live, right? अगर हमारे घर को कोई ख़राब कर देगा तो हम नहीं रह पाएंगे. इसी वजह से आज हमारे साथ चिंपैंजीज़ की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कम होती जा रही है. सो आई वुड लाइक टू से दैट अगर हमने हमारी एनवायरनमेंट को, ब्यूटी ऑफ नेचर को बचाना है तो हमें अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और पॉल्यूशन को ख़त्म कर कर फॉरेस्ट्स को बचाना पड़ेगा. वी डोंट हैव राइट टू हार्म एनीबडी. हमें कोई हक नहीं है हम किसी के घर को ख़राब कर कर किसी को नुकसान पहुँचाएं. सो प्लीज़ चिल्ड्रन, be clear on that. Be friendly with environment. So bacha, now the author Jane Goodall is sharing her experience. On July 16, 1960, first time she went to चिंपैंजी लैंड विद हर मदर. कहाँ गई थी वो? अपनी मदर के साथ गॉम्बे नेशनल पार्क गई थी तंजानिया में, जहाँ बहुत सारे चिंपैंजीज थे. इस टाइम में ऑथर 26 इयर्स की थी एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी चिंपैंजीज को स्टडी करने के लिए. तो वो अपनी मदर के साथ वहाँ गई और वहाँ के कुछ अटेंडेंट्स कौन होते हैं? पीपल हु आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द सराउंडिंग्स. वहाँ पर 2 अटेंडेंट्स थे जो फॉरेस्ट की टेक केयर करते थे. उनकी हेल्प से दे चूज़ द बेस्ट प्लेस इन द फॉरेस्ट एंड दे पुट अप देयर टेंट. अब उनका रोज़ का रूटीन क्या था? जेन सुबह जल्दी उठकर शी यूज्ड टू गेट अप 5:30 AM in morning. She had her breakfast and started climbing to the highest peak. शुरू में वो बहुत डरती थी, बहुत दूर से चिंपैंजीज को ऑब्ज़र्व करती थी, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो. अगर हम एक एनिमल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पहले हमें उसके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, और अगर हम फ्रेंडली नहीं होंगे तो वो एनिमल हमसे डरेगा या हम पर अटैक करेगा. So at initial stage, she used to look at chimpanzees from very far off through her binoculars. The most important thing that she noticed at once was chimpanzees actually used to move in small groups of 6 or less. ज़्यादातर उनके ग्रुप में उनकी मदर, 2 या 3 बच्चे और 2-3 एडल्ट मेल चिंपैंजीज होते थे. कभी कभी ये ग्रुप्स एक साथ इकट्ठे हो जाते थे. These groups used to come all together when they find delicious fruit on a tree. जब उनको ऐसा लगता था ना कि इस ट्री पे बहुत सारा यमी फ्रूट है, तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेते थे एंड ऑल द चिंपैंजी कम्युनिटी सिट टुगेदर टू एंजॉय दैट फ्रूट. जब ऐसा एक व्यू आता था कि सारे चिंपैंजीज एक साथ होते थे, इट लुक्स लाइक अ सिंगल कम्युनिटी. फिर उनके ग्रुप्स ख़त्म हो जाते थे. जैसे बच्चा, इट हैपन्स यूजुअली हमारे साथ भी ऐसे होता है
कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है हम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वो फ्रेंड अपने किसी और फ्रेंड के साथ शेयर करता है, ऐसे धीरे धीरे हम वो अच्छी चीज़ को एक पूरे ग्रुप में बता देते हैं और सारे मिलकर उसको इकट्ठा एंजॉय करते हैं. सिमिलरली चिंपैंजीज यूज्ड टू डू. Jane Goodall used to observe them, and the thing she observed secondly was chimpanzees used to eat flowers, leaves and fruits. और वो जिस ट्री के फ्रूट्स या लीव्स या फ्लावर्स इंजॉय करते थे, जेन गुडाल उस ट्री की लीव्स फ्रूट्स को इकट्ठा करके रख लेती थी और वो ये सोचती थी कि मैं इनको बाद में स्टडी करूँगी, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि ये कौन सा ट्री है. कभी कभी so many times she also noticed that chimpanzees also kill other animals as their prey. चिंपैंजीज और छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार करते थे और खा जाते थे. दैट मीन्स चिंपैंजीज दोनों चीज़ें खाते हैं. दे आर ओमनिवर्स. दे ईट फ्लैश, दे ईट flowers, fruits, etc. Slowly and steadily, chimpanzees realized that Jane was not frightening. जब हम किसी के साथ रोज़ रहने लग जाएं और रोज़ उसको ऑब्ज़र्व करें, हमें पता लगता है कि वो इंसान या वो चीज़ हमारे लिए उतनी डरावनी नहीं है. So now chimpanzees have gradually learned that Jane was not frightening and they were now little friendly to her. जब हम किसी को अपनी तरफ से एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ कैजुअल हो जाता है. इट हैपन्स. तो अब जेन वॉज ऑल्सो लिटिल फेमिलियर विद मोर फ्रेंडली एक्चुअली वी कैन से विद चिंपैंजीज. और अब वो थोड़ा पास से उनको ऑब्जर्व करने लग गई. पहले वो बहुत दूर से करती थी, अब वो थोड़ा पास से उनको ऑब्जर्व करने लग गई. एज टाइम वेंट बाय, जेन लर्नड मोर अबाउट क्रीचर्स. धीरे धीरे जेन ने वहाँ पे चिंपैंजीज के साथ साथ उस फॉरेस्ट में जितने भी क्रीचर्स रहते थे उनके बारे में भी स्टडी करना शुरू कर दिया. देयर वर 4 kind of monkeys in addition to baboons, smaller animals like porcupines, civets, etc. वहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात थी उस फॉरेस्ट की कि वहाँ जितने भी हंटर्स आते थे वो इन चिंपैंजीज से नहीं डरते थे, वो बफलो और लेपर्ड से डरते थे. वहाँ के जो बफलो और लेपर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा डरावने थे. एक बार जेन once while Jane was sitting on a peak, she came across a leopard. She got scared but later got to know that leopards are not much dangerous unless they have been wounded. एक बार जेन अपनी एज़ यूजुअल जो उसका रूटीन था, सुबह उठकर एक पीक पर जाना, एक माउंटेन पे पहुंच जाना, वहाँ बैठकर चिंपैंजीज़ को देखना, वो मज़े से चिंपैंजीज़ को ऑब्ज़र्व करी थी. इतने में उसके सामने एक लेपर्ड आ जाता है. पहले तो वो उस लेपर्ड को देखकर डर जाती है, बट फिर उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि लेपर्ड तब बहुत ज़्यादा डरावना होता है अगर वो घायल हो. अगर वो घायल नहीं है, उसको चोट नहीं लगी हुई, तो वो डरावना नहीं भी हो सकता. तो इस सिचुएशन में डरते हुए जैसे तैसे शी ट्राइड टू मैनेज और वो वहाँ उस पीक से उठकर किसी दूर वैली में चली गई और वहाँ जाकर उसने चिंपैंजीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम शी केम बैक टू हर पीक because regularly she's coming to that peak. Now it's like a home to her. She carried her necessary things like coffee, water, flask, etc. क्योंकि while traveling from a peak or to the valley or some other mountain, sometimes if she feel like having something, so she should have her coffee with her. Sometimes she used to sleep there on the peak so that she can be closer to chimps. कभी कभी उसका दिल करता था कि मैं इसी पीक पर सो जाऊं पूरी रात, क्योंकि जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं ज़्यादा क्लोजली उन चिंपैंजीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ. एंड यू नो व्हाट शी ऑब्ज़र्व्ड, एक चीज़ जो उन्होंने देखी वो ये थी कि चिंपैंजीज़ जो हैं वो हमारी तरह सोते हैं. दे स्लीप लाइक ह्यूमन बींग्स. व्हाट दे डू इज़ they pick up 2, 3, 4 whatever you can say wooden sticks
and they make their own bed and they sleep. And chimpanzees also love comforts, as we people love to be comfortable. When we sleep, we need comfort zone. Similarly, chimpanzees are also fond of comfort. They give priority to their comfort. But children, see, इट यूजुअली हैपन्स, आप लोग थोड़ी देर के लिए स्कूल आते हो, स्कूल आने के बाद जब छुट्टी होती है, यू पीपल गो बैक होम, you discuss things with your mother, father, family members, and you listen what they did in those 6 hours when you were at school. Similarly, whenever Jane planned to sleep on that peak, before sleeping, she always go back to her mother. After sunset, she used to go back to her mother. Both mother and daughter used to have their dinner together, and they shared their experience with each other. जेन भी अपनी मदर को बताती थी कि वो क्या क्या कर कर आई, उन्होंने आज क्या देखा, और जेन की मदर भी उनको बताती थी उन्होंने पूरे दिन में क्या किया. सी, इट्स वेरी डिफरेंट. जब जेन सारा दिन चिंपैंजीज़ को ऑब्जर्व करने में बिजी थी, एट दैट टाइम what mother used to do was she had set up a small clinic. Her mother was professionally a doctor, तो उन्होंने अपना वहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था, जिसमें एक बार उन्होंने किसी बहुत बीमार इंसान को ठीक कर दिया. जैसे ही उन्होंने उस बीमार इंसान को ठीक किया, द थिंग स्प्रेड लाइक यू कैन से इट टू एवरीबडी. ये न्यूज़ हर उस लोकल इंसान को पता लग गई कि वहाँ एक डॉक्टर है जो सबको ठीक करती हैं. तो धीरे धीरे उसकी मदर का जो क्लिनिक था वो फेमस हो गया और लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए. लोगों की और जेन और उसकी मदर की आपस में जान पहचान हो गई, एंड इट बिकेम वेरी ईजी फॉर जेन टू सर्वाइव देयर. आफ्टर सम टाइम, mother had to go back to England to set up things at home. So now Jane was all alone, but she never felt like alone because she was familiar to the local people over there, and she never got much time to feel loneliness because she was always gathered with chimpanzees. So that's it. This is the only part of the experience which she has shared with us. I think now you all are very clear about the chapter, and you got to know few things about chimpanzees also. So children, read the chapter thoroughly, listen to the audio, and please understand the concept.